हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शंस की क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। चलिए आइए अब उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इफ 10x इक्वल टू -1/√3। क्या है बच्चों? if 10x equal to -1/√3, then find the quadrant in which x lies. Then find the quadrants in which x lies. तो बच्चों देखिए, 10 की वैल्यू माइनस की है, आपको बताना है कि x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट के अंदर जो 10 है वो पॉजिटिव होता है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सेकंड के अंदर जो 10 है वो नेगेटिव होता था। थर्ड में जो 10 है वो फिर से पॉजिटिव हो गया था, और फोर्थ के अंदर जो 10 है वो फिर से नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू इन दो के अंदर है। तो x जो है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है लाई करेगा। इसके अंदर करेगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है। दूसरे हम आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चन इस तरह थोड़े से जो घूमेंगे कि वैल्यू निकालने को भी बोलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए इसने जैसे दे दिया, इफ साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा, इफ साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा इक्वल टू -1, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड। ऐसे में आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालने क्या कहा है इसने? साइन थीटा एंड सेकेंड थीटा, साइन थीटा एंड सेक थीटा, यही दोनों पूछ ली। तो बच्चों देखिए, इक्वेशन में आपको दिया गया है साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू -1। बच्चों साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा यानी कि -1, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा 10 यानी कि -1। और बच्चों tan थीटा की जो रेशियो वो क्या होती थी? p/b, तो -1/1 भी हम लिख सकते हैं। कंपेयर करने पर बच्चों p -1 के इक्वल है, लेकिन हम माइनस को ड्रॉप कर देंगे कुछ देर के लिए, तो p की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू भी 1। अब सवाल यह था कि सर हमने माइनस को क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि बच्चे माइनस तो क्वाड्रेंट थ्योरी से चल रहा है, तो वो हम बाद में लगा देंगे। ऐसे में जो आपका h है वो क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? √2। क्या हो जाएगा? √2। बच्चों आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p/h यानी कि 1/√2। लेकिन बच्चों जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। कौन से में जा रहा है? सेकंड में। सेकंड में तो साइन प्लस का होता है, तो ये प्लस का रहेगा। दूसरा आता है हमारा सेकंड थीटा। सेकंड थीटा क्या होता है बच्चों? h/b। h की वैल्यू है √2, b की है 1, यानी कि क्या आ जाएगा? √2। लेकिन फिर से वही बात, थीटा तो अब भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में जो सेकंड है वो माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा -√2। क्या हो जाएगा बच्चों? -√2। इस प्रकार से जो है ना आप इन चीजों को सीखेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं हम। If sin x equal to 12/13, if sin x equal to 12/13,
13. x in second quadrant, find x in second quadrant. फाइंड, देखिए इस तरह से क्वाड्रेंट की कंडीशन देता रहेगा और अलग अलग चीजें पूछता रहेगा. फाइंड secant x प्लस tan x. ठीक है, तो बच्चों ये है, और साइन का रेशियो हम जानते हैं p बाई एच होता है, यानी कि p की वैल्यू हुई 12, h की हुई 13, तो b हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, 169 में से 149 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया रूट 25, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 5. क्या होती है? 5, यानी कि 5, यानी कि क्या होती है? 5. अब हमें वो वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे. सीकेंट होता है h बाई बी. क्या होता है? h बाई बी. बच्चों h का वैल्यू हमारे पास 13 है, b का हमने निकाला है 5, लेकिन x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों? माइनस. उसके बाद हम जाते हैं 10x पर. 10 होता है बच्चों p बाई बी. बच्चों p की वैल्यू है 12, b की है 5, और वही फिर से बात बच्चों, जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 10 भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो ये माइनस का हो गया. अब आपको निकालना है सीकेंट x प्लस 10x. तो बच्चों ये क्या है? माइनस 13 बाई 5 माइनस 12 बाई 5, यानी कि माइनस 25 बाई 5, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? माइनस का 5. इस तरह से जो है आप अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. फंक्शन दे देगा, क्वाड्रेंट बता देगा, और फिर अगले वैल्यू पूछेगा. तो इस तरह से बच्चों आप अपने इन क्वेश्चंस को डील करेंगे. आपको जो भी इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम आती हैं, वो सभी के सभी प्रॉब्लम आप अपनी स्कूल की जो ऐप है, स्टूडेंट्स को जो ऐप दी गई है, उस ऐप के जरिए आप पूछिएगा. वो हमारे पास प्रॉब्लम पहुंच जाएगी, और हम आपकी उस प्रॉब्लम को बच्चों जरूर सोल्व करेंगे, पक्का सोल्व करेंगे. आगे बढ़ते हैं. एक अलग टाइप का क्वेश्चन एक और है, वो हम लेते हैं. देखिए क्या है. शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या कर रहा है बच्चों आपको? शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. किससे बड़ा रहेगा बच्चों? 4 से. किससे रहेगा? 4 से. बच्चों सोल्व करते हैं. देखिए आपके पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. बच्चों इसको आप लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंट को लिख सकते हैं प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. क्या बच्चों इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 और प्लस में 2. 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये 2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 4, प्लस में देखिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, क्योंकि 2 इंटू 10 इंटू कोट होगा तो माइनस 2 ही आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर. बच्चों ये 4 है, इसमें प्लस हो रहा है किसी चीज का होल स्क्वायर, यानी कि कोई प्लस की क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो रही है, और इसमें जब प्लस की क्वांटिटी ऐड हो रही है तो सीधी सी बात है वैल्यू 4 से बढ़ी जाएगी. 4 से बढ़ी जाएगी तो हम यहां से कह सकते हैं बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और 0 में ये 4 के इक्वल है, और 0 से बढ़ी जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया. तो यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4. क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो इस तरह के भी ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास इसमें एक्सरसाइज में हैं. तो आपको सभी क्वेश्चंस पर, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मौजूद हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर बच्चों आपको बारी बारी प्रैक्टिस करना है.
जो भी आपके डाउट्स आए वो आपको पूछने हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। अमूमन होता क्या है कि बच्चे कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ी मुश्किल है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब 2 क्वेश्चन कराते हैं तो 2 ही क्वेश्चन दो है, बाद में कर लेंगे, प्रैक्टिस करते नहीं हैं। और फिर बाद में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप चीज़ मुश्किल लगने लग जाती है। तो साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें।